मथुरा ये धारा है कृष्ण की, जहां बहती है यमुना की कलकल धारा, और यहाँ की कण कण में बसते हैं राधे कृष्ण। क्योंकि जहां राधा है वही तो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं। तो चलिए हम यात्रा की शुरुआत करते हैं। मथुरा की इस यात्रा में सबसे पहले मैं गया कृष्ण जन्मभूमि। भक्तों, ये वही भूमि है जहां पर हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था। मंदिर के अंदर सबसे पहले योग माता का दर्शन हुआ और उसके बाद हमने दर्शन किया भगवान कृष्ण का, वो गर्भगृह जहां पर हमारे कृष्ण लला का जन्म हुआ था। जब आप भगवान कृष्ण के गर्भगृह जाते हैं तो साक्षात आपको द्वापर युग का याद आएगा। इस मंदिर के ठीक बगल में बहुत सारे प्रसाद नाश्ते की दुकान मिल जाएंगे। आपको बता दूं, मथुरा की दिन की शुरुआत कचौड़ी से होता है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बाद मथुरा के इन खूबसूरत छोटी छोटी गलियों से मुझे जाना था विश्राम घाट। कुछ ही समय लगा और मैं पहुंच गया भगवान कृष्ण के विश्राम घाट पे। भक्तों, इस घाट को विश्राम घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और यही यमुना नदी के किनारे आकर विश्राम किए, तब से ये घाट विश्राम घाट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो बोलिए मेरे साथ विश्राम घाट पे राधे राधे। आपको बता दूं, संध्या के समय इस विश्राम घाट पर भव्य आरती होता है, जिसे यहाँ पर आए श्रद्धालु मिस नहीं करते। शाम होने पर मैं भी यहाँ आने वाला हूँ। जब भक्त इस विश्राम घाट पर आते हैं तो नौका विहार जरूर करते हैं और यमुना नदी घूमते घूमते सारे घाट का भी दर्शन कर लेते हैं। नाव की सहायता से अब मैं यमुना जी को पार करके वो गांव गया, वो जगह गया जहां पर भगवान कृष्ण की यमुना जी से शादी हुआ था। भगवान जब यहाँ पधारे तो दुर्वासा ऋषि जी से गुरुदक्षिणा ली और यमुना जी से विवाह किया। जैसा कि भैया भागवत जी में वर्णन आता है कि जब भगवान का अवतार हुआ तो सबसे पहले यमुना महारानी ने चरण छू के उनसे वरदान प्राप्त किया, और जब भगवान कंस का वध करके द्वारिका चले गए तो वहां उन्होंने रुक्मिणी जी, जाम्बती जी और सत्यभामा जी से विवाह किया। फिर अर्जुन की ऐसी इच्छा थी कि ब्रज में उन वनों का दर्शन किया जाए जहां भगवान ने अपनी लीला की। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ में बैठे और वनों में घूमते घूमते यमुना जी के जब इस तट पर पहुंचे तो अर्जुन ने देखा कि यमुना जी के तट पर एक बड़ी सुंदर कन्या बैठी है। तो भगवान से बोले, भगवान मैं अभी जल पी कर आता हूँ। भगवान कृष्ण सारी लीला को जानने वाले थे। बोले ठीक है अर्जुन, आप जल पी कर आइए। अर्जुन जब यहाँ आए तो यमुना जी भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न बैठी हुई। तो अर्जुन ने अपना परिचय दिया कि मैं अर्जुन हूँ और आप कौन है और किस कारण इस वन में बैठी हैं। तो यमुना महारानी ने कहा कि अर्जुन मैं सूर्यपुत्री कालिंदी हूँ, यमुना हूँ। भगवान कृष्ण ने वचन दिया है कि एक दिन आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा, इसलिए वर्षों से यहाँ बैठकर तपस्या कर रही हूँ, उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो अर्जुन समझ गया कि मैं भगवान को यहाँ तक नहीं लाया, ये तो यमुना जी को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। अर्जुन दौड़ कर गया, भगवान को यहाँ लाया और यहाँ यमुना जी ने भगवान के गले में वरमाला डाली। तो ये भैया वही स्थान है जहाँ भगवान का और यमुना जी का विवाह हुआ। विवाह में ही यमुना जी का सारा परिवार एकत्रित हुआ। दोनों भाई आए यम और शनि। तो यम महाराज ने जैसे बड़ा भाई बहन को चुन्नी उड़ाता है, ऐसे यमुना जी को चुन्नी उड़ाई। वरदान दिया कि जो यहाँ श्री यमुना जी
कृष्ण भगवान आपकी सेवा करेगा, अपने कष्ट पाप यम लोक से मुक्ति पाएगा। तो यह यमुना जी और भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व। शनि महाराज पधारे, सभी लोग चिंतित हो गए, तो शनि महाराज ने भी वरदान दिया कि जो यहाँ आ जाएगा उस पर मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो शाश्वत मुक्ति मिलेगी। तो इधर शनि महाराज, धर्मराज जी, यमुना जी तीनों बहन भाई हैं, इधर दुर्वासा जी महाप्रभु जी। बोले बांके बिहारी लाल की। भक्तों, अब हम गए मथुरा में स्थित दुर्वासा मुनि का तपोभूमि, जहाँ पर आज दुर्वासा मुनि जी का मंदिर है। कहा जाता है भारत का एकमात्र मंदिर जो कि मथुरा में ही उनका बना है। दुर्वासा मुनि को भगवान कृष्ण का गुरु भी कहा गया है। कृष्ण की नगरी मथुरा है। मथुरा के इस साल ये गोकुल का क्षेत्र है। जैसे हम लोग आए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं, दुर्वासा ऋषि का सिद्ध मंदिर है। ये एक बड़ा पुराना इसका इतिहास है। जब कृष्ण भगवान यहाँ पर इस स्थान पर आते थे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बस्तियाँ यहाँ पर बसी हुई हैं, पहले एक जंगल रहता था, एक स्थान था, पवित्र स्थान इसको माना जाता है। और यहाँ पर जो भगवान कृष्ण की है, वहाँ पर यहाँ पर लीला होती थी बड़े पर। यहाँ पर जो पेड़ पौधे अभी भी अब हम सबको देखने को मिले, ये किसी न किसी ऋषि के रूप में आप यहाँ पर हैं। इसे मथुरा कृष्ण की नगरी है। तो यहाँ पर भी अभी बहुत सारे ऐसे भगवान हैं कि यहाँ तपस्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे के रूप में यहाँ पर कर रहे हैं। श्री दुर्वासा ऋषि महाराज की जय। देखो, यहाँ पर आप लोग आए हो, ये दुर्वासा ऋषि की तपस्या स्थली है। यहीं पर दुर्वासा ऋषि ने सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और अब चल रहा है आपका कलियुग, कलियुग, 4 युग में तपस्या किया दुर्वासा ऋषि ने। दुर्वासा ऋषि का और ठाकुर जी का इतना कथा है, पूरा हमारा जीवन शेष हो जाएगा। एक कथा शेष होने वाली नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार आज से करीब 25-30 साल पहले जब ये मंदिर नहीं बना था, तो खाली सिर्फ दुर्वासा ऋषि इस मिट्टी के टीले के नीचे खाली एक कुठरिया थी। वो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? जी, लोगों ने बताया कि यहाँ के लोग जो गांव के हैं उन्होंने बताया भी है। तो यहाँ पे खिल मिट्टी की खाली कुठरी, मैं अपने आंखों देखा बता रहा हूँ, कुठरिया थी। यानी है सामने जो हनुमान जी का जो मंदिर आप देख रहे हैं, सामने हनुमान जी का मंदिर, आप ऐसे आइए तो मेरा जो सामने आप, अच्छा, जो सामने जी आप जो हनुमान जी देख रहे हैं, हाँ, ये शिव जी का मंदिर देख रहे हैं, ये हाँ, ये खाली ये गेट पर था। मतलब जब हमारे गुरुजी ने अर्धरात्रि में स्वयं दुर्वासा ऋषि ने आदेश दिया कि महाराज इस जगह को आप ले लो, ये तो धीरे धीरे ये भी सब समाप्त हो जाएगी। स्वयं दुर्वासा ऋषि की कृपा से आर्यवास से जब हमारे जैन नित्य लीला प्रवेश भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने जब ये जगह ले लिया, तो उसको जो भम मंदिर में आप लोग विराजमान हैं। जो हमारी जो ब्रज की जो बचपन की जो गोपियाँ थी ना, उनकी उम्र 6.5 साल या 6.75 साल। तो एक बार ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि प्रभु आप हमको कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि जीवन में आपका और हमारा कभी भी वियोग नहीं हो। तो स्वयं हमारे प्रभु ने लाखों लाखों गोपियों से कहा, तुम सामने पल्ली पार पर दुर्वासा ऋषि विराजमान है, तुम उनके पास में चली जाओ। तो जो माह के महीने में मेन कथा, जो माह के महीने में जो बसंत पंचमी आती है, बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर ना विराट उत्सव होता है। बसंत पंचमी के दिन ही वृंदावन से लाखों लाखों गोपियाँ दुर्वासा ऋषि का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। और उनके सर पर न बड़े बड़े पकवानों की थाल थे। जब वो जमुना के किनारे आई, उन्होंने क्या देखा? जमुना में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है, पानी आया हुआ है, पार कैसे जाएं? हठात उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा। श्री कृष्ण ने पूछा, गोपियों तुम कहाँ जा रही हो? गोपियों ने उत्तर दिया, तुम्हारे गुरु जो दुर्वासा ऋषि है कि नहीं, हम लोग उनको दर्शन करने जा रही हैं, उनको भोजन कराएंगी और उनसे मुंह मांगा उनसे वरदान प्राप्त करेंगी। हम लोग कैसे जाएं? तो हमारे प्रभु लाखों लाखों गोपियों से कहने लगे, तुम जमुना जी से प्रार्थना करना,
हे जमुने महारानी और कृष्ण नैष्ठ बाल ब्रह्मचारी हो, उसके प्रभाव से हमको क्या करो, मार दे दो। जमुना जी ने क्या किया, बीच में से मार दे दिया। इधर भी जल इधर भी जल। इसी स्थान पर जहाँ पर आप विराजमान हो, इसी स्थान पर लाखों लाखों गोपी आई, दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। क्षण मात्र में ही दुर्वासा ऋषि ने सारे भोजन कर लिए और उनको मुंह मांगा, उनको वरदान दिया। शाम होने वाली थी। दुर्वासा मुनि जी के मंदिर देखने के बाद हमें जाना था विश्राम घाट, क्योंकि हमें इंतजार था यहाँ की आरती का। अगली सुबह सबसे पहले हम गए द्वारकाधीश मंदिर। वैसे एक द्वारकाधीश मंदिर द्वारिका में है और दूसरा मथुरा में। भक्त जब मथुरा आते हैं तो ये मंदिर जरूर जाते हैं, क्योंकि ये मंदिर बिना उनका यात्रा अधूरा माना जाता है। कहते हैं जो भक्त इस मंदिर में भगवान कृष्ण से, राधा से जो मांगते हैं सब मिलता है। तो बोलो मेरे साथ श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद मैं मिला एक कृष्ण भक्त से, एक सनातनी भक्त से, जिनकी वाणी ने कितनों को राधा भक्त, कृष्ण भक्त बना दिया। राधे राधे। आप आज मथुरा में आए हुए हैं मिथिला से, और हम लोगों का परम सौभाग्य है कि देखिए हमसे ही आप मिले हुए हैं। द्वारकाधीश जी के अब आप दर्शन करेंगे, विश्राम घाट आप हो आए हैं। तो मथुरा देखिए सबको आना चाहिए। सप्तपुरियों में से एक पुरी हमारी मथुरापुरी है, और ये मथुरा नाम तो आज है, पर पहले मधुर वन के नाम से जाना जाता था। हमारे वेद ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। पास में ही विश्राम घाट, पावन जमुना जी हमारी बह रही हैं, कलकल धारा प्रवाहित हो रहा है। द्वारकाधीश जी का मंदिर यहाँ पे पास में ही विराजमान है, बिल्कुल सामने ही जमुना जी के। कंस किला है, जन्मभूमि बना हुआ है। और भाई दूज के दिन यहाँ विश्राम घाट पे स्नान होता है भाई बहन का, जिससे कि यमराज से मुक्ति मिल जाती है। यमराज की बहन है जमुना जी, इसलिए भाई बहन का स्नान होता है। तो फिर यमराज की प्रताड़ना और यमलोक की जो त्रासदी है उससे व्यक्ति, हर जीव को, मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। पुण्य तीर्थ है विश्राम घाट, और द्वारकाधीश जी के भी दर्शन आप कर सकते हैं। जो लोग द्वारिकापुरी न जाएं उनके लिए मथुरा में द्वारकाधीश जी हमारे उसी स्वरूप में विराजमान हैं। आप सभी लोग आइए, और मथुरा में आप लोगों का सहर्ष स्वागत है। मैं आत्म प्रकाश महायोगी, यहीं पे कुर्ता महल नाम से एक हमारी छोटी सी फर्म है। आइए, राधे राधे। हाँ, बार बार आपका स्वागत है। राधे राधे। भक्तों अब इनसे मिलिए। ये है रूपा कचौड़ी वाले बाबा। द्वारकाधीश मंदिर के जस्ट बगल में है इनका दुकान।
अगर इनकी कचौरी आप नहीं खाए तो मथुरा का असली स्वाद छोड़ के आप चले गए। श्री राजा रामचंद्र की जय, जानकी माता की जय। क्या कहने प्यारे, क्या खिलाऊं तुझे बोल। पूरे कृष्ण के दर्शन के बाद लोग आपके यहीं आते हैं। जय हो जय हो, क्या खिलाऊं तुझे बोल। सिर्फ मुझे एक कचौरी खिलाइए आप। क्या कचौड़ी का गेटअप देख तू, और अकेले आया तू। हाँ, देख इस कचौड़ी को टेस्ट कर, एक हफ्ते खराब नहीं होगी ये। मजा आए तो मैडम को ले जाइयो। ले बेटा सब्जी डाल के दे। मीठी सब्जी देगा, मीठी नहीं सब्जियों से डलवा लेना। ये जो पानी है, इस पानी को पी पहले चाय की तरह, आयुर्वेदिक। 200 हाँ सर, हमने ले लिया है, अभी हम टेस्ट करते हैं। सच में थोड़ा मैंने टेस्ट किया, सच में अच्छा है। चलिए भक्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।